वाह रे राजनीति, कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो आज गले गले मिलकर एक दूसरे को एकजुट होने की बात कह रहे हैं। काराकाट लोकसभा चुनाव, आपको याद होगा पवन सिंह ने जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा सीट में हराने का काम किया है। आज वही पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिल गए। वाह रे राजनीति। आइए वाह रे राजनीति पे बात करते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एस के मिर्जा साहब। वाह रे राजनीति, पवन सिंह आज फिर उपेंद्र कुशवाहा से मिल गए। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है अभी के समय में कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ से कुछ भी, तो कुछ भी हो सकता है। अब तो भाजपा राजद को भी समर्थन कर सकती है, कांग्रेस भाजपा को भी समर्थन कर सकती है। कुछ अलग माहौल बना हुआ। आप बताइए कि ये जो पवन सिंह है, पवन सिंह काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने का काम किया था और आज जाके उनका नतमस्तक हो रहे हैं। ये सारा भाजपा का खेल है। भाजपा ने करवाया, उनको मालूम है, भाजपा को मालूम है कि पवन सिंह अगर एक्टिव रहे एनडीए के खिलाफ तो बहुत बड़ा नुकसान बिहार में पहुंचा देंगे। जैसा कि जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि 2 सीट और 1 राज्यसभा देने की बात हुई है पवन सिंह को। हाँ, तो ये तो राजनीति है ना। लालच में लोग यहाँ कुछ भी कर सकता है, अपने विचारों से भी समझौता कर सकता है। पवन सिंह को आप देख नहीं रहते कितना जो है। आप पवन सिंह कोई अच्छा आदमी थोड़े ना है, समझ गए ना। पवन सिंह नहीं देखते हरकत किस तरह करते हैं मंच पर। अब इस टाइप के लोग जो है, पब्लिक का वो क्या ख्याल रखेगा? मुशर्रफ साहब आप बताइए। अभी तो उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जो एक गायिका को जो उन्होंने जो छूने। पूरी तरह से पवन सिंह करप्ट इंसान है, हर मामले में 1 नंबर दारूबाज। देखते हैं कि मंचे पर लड़की को छेड़खानी करता है, ये करते हुए, समझ गए ना। अक्षरा सिंह ने क्या क्या इनके बारे में बताया है वो तो पूरा सर्वविदित है, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन इस बार जो ये जो राजनीति पे जो आप बात कर रहे हैं, अब राजनीति में कहाँ मूल्यों की राजनीति होती है, बिल्कुल ख़त्म है। उपेंद्र कुशवाहा का आपने देखा कि पूरा नतमस्तक होके, चाहिए कुछ भी आप करने के लिए चाहिए, और चाहिए तो बस कुछ भी करने के लिए गिरने मरने टूटने के लिए लोग तैयार है। चूँकि राजनीति में जो सुख सुविधा है इसी का तो लालच है। आपने देखा नहीं, प्रशांत किशोर ने जो ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन से हड़कंप न मच गया बिहार में। अभी तो मुख्य रूप से विपक्ष के रूप में प्रशांत किशोर ही नजर आ रहे हैं। सही बात। माहौल कैसे बदलता है आप देखिए। अभी तेजस्वी यादव के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है कहीं पे, कोई नहीं, ओनली प्रशांत किशोर। भले ही लोग वोट दे न दे वो तो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये दिखा दिया कि हम में दम है। और ये पवन सिंह के क्या ये है, आप यहाँ तो एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बिहार में, इस सब को ऐड करने की कोशिश की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं थे कि पवन सिंह एनडीए में आए, इसलिए भाजपा ने ये खेल खेलकर इस तरह का माहौल बनाकर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में ही शामिल होने की बात कही गई। अब पूरी उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में रालोमो में पवन सिंह शामिल होंगे और इनका जो तय तमन्ना जो हुआ है, इसमें तो राजनीति अब तय, सब कुछ तय तमन्ना तो हाँ, सेटिंग होती है। आप बिजनेस करते हैं ना, कोई भी धंधा करते हैं तो सेटिंग होता है कि हाँ भाई आपको क्या क्या है, हाँ तो इतना बेनिफिट का इतना % मिलेगा। तो राजनीति में भी अब वही सब चीज़ चल रहा है, क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। आपने देखा कि पिछली बार अरुण कुमार जहानाबाद के सांसद, पूर्व सांसद, जेडीयू में शामिल होने का पूरा माहौल बन गया। लोग जाने लगे, प्रोग्राम था, शामिल होना था, सब कुछ होना था, एकाएक जो है छुट्टी, रातों रात प्रोग्राम कैंसिल, पलट गया। तो बहुत सारा बात है राजनीति को, मतलब अभी के समय में आप किस रूप में देखेंगे, क्या कहें, बहुत गंदा शब्द आ रहा है मन में, लेकिन वो शब्द हम बोल नहीं सकते हैं। बहुत गंदा हो चुका है राजनीति, एकदम सीमा पार जिसको कहते हैं वो हो चुका है। और ख़ासकर ये दृश्य पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का दृश्य देख के तो यही तो लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आप ये नहीं लग सकते हैं कि आज सम्राट चौधरी भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, कल राजद के पक्ष में बोलेंगे 2 मिनट में। अब ठिकाना नहीं है, प्रशांत किशोर के पक्ष में बोल सकते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। आप देख नहीं रहे हैं नीतीश कुमार कल क्या बोल रहे थे, मर जाएंगे मिट जाएंगे। हाँ, अब चिराग पासवान कल क्या बोल रहे थे, हैं आज क्या बोल रहे हैं, सबका सुर बदल गया।
तो राजनीति में कोई ठीक नहीं है। कब कैसे लोग इतना जल्दी चेंज हो जाता है? कल तक किसी उसको गाली बक रहा है तो आज जो है एकदम उसके फेवर में। देखिए, सच बात यही है मुशर्रफ साहब, ये जो जितने लोग हैं, कोई कोई अभी के समय में जो भी इंक्रीज है, सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन सबों से अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं प्रशांत किशोर। समझ गए ना? ये सब कहते हैं कि बासी सब्जी जो खट्टा हो जाता है, जो एकदम महकता है दूर से। जो एक रेस्टोरेंट में हम लोग खाने गए थे तो याद होगा कि दूर से ही खट्टा महक रहा था। समझ गए ना? उसके बाद बहुत हाथ पैर जुड़ा गया तो उसको जो है ये छोड़ दिया गया। समझ गए ना? तो एकदम समझिए कि खट्टा हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है सब। प्रशांत किशोर एक नई बात बोल रहे हैं, हम उनके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, या उनके हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको समर्थन कीजिए, लेकिन जो आदमी बोल रहा है, समझ गए ना, वो पूरी तरह से अलग है, सबसे अलग है। चूंकि तो भी तो राजनीति तो बहुत वर्षों से वो राजनीति करता है, बहुत टैलेंटेड इंसान है वो। कल तक बी टीम था भाजपा के, अब आज ए टीम हो गया। आज क्या हो गया? आज तो भाजपा के खिलाफ पूरा। लेकिन एक चीज़, अभी पवन की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये कि हम कहीं पढ़ रहे थे कि कोई लिख रहा था फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि आखिर जो प्रशांत किशोर हैं वो एनडीए ही के लोगों का क्यों आपको भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का नाम उजागर कर रहे हैं? क्या इंडिया में कोई, इंडियन गठबंधन में कोई ऐसा लोग नहीं है? सत्ता में जो लोग रहते हैं उस पर आरोप आसानी से लगाया जाता है, और चूंकि उनका बहुत सारा छेद रहता है उसमें। समझ गए ना? आज के समय में जितना भी आप देख रहे हैं काम हो रहा है, विधायक फंड से, एमपी फंड से, जहां भी काम हो रहा है, आप उसको जांच करवा दीजिए, देखिए कमी हर जगह कोई काम हो। हाँ, वैसे तो कहा भी जाता है कि जितना फंड अगर निकलता है वो पूरी जमीन पर उतर जाए तो मतलब सड़क जो है या वो है ना, वो इतना कमीशन है बॉस, इतना कमीशन है कि कहाँ से काम होगा? सवाल है। अब सरकार चुप है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस मामले में प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि 100 नेताओं और अधिकारियों को टारगेट किया है कि अगर जनसुराज सत्ता में आती है, देखिए आए या नहीं आए, हमको तो उम्मीद बिल्कुल कम है, बिल्कुल शून्य की उम्मीद है कि वो सत्ता में आएंगे या इस तरह का उनका सिटिंग जीत के आएंगे। लेकिन जो आदमी कह रहा है, बॉस कह रहा है, उसमें दम है। अगर वो आदमी कुछ इस तरह का आता है, वो करता है, तो एक बड़ा परिवर्तन बिहार में आएगा। इसमें अभी हम लोग पवन सिंह में पवन सिंह कोई नेता है? तो पवन सिंह से को आरा से चुनाव लड़ने की बात आ रही है। पवन सिंह ये सब पैसे का पुजारी है, अय्याश आदमी है। समझ गए ना? पवन सिंह को कौन नहीं जानता है? पवन सिंह को एक साधु महात्मा है। और इस तरह के लोगों को इतना महिमा मंडित यहाँ के राजनीतिक दलों द्वारा जो किया जाता है, ये बहुत अफसोसजनक है कि राजनीति कहाँ था और कहाँ चला गया। चलिए, बाहर राजनीति, और जहां अभी हम लोग बात कर रहे थे पवन सिंह का, जो लोकसभा चुनाव में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने मात देने का काम किया था, हराने में उनकी अहम भूमिका थी। अगर वो उस जगह पर ना लड़ते चुनाव, जैसा कि कहा जाता है, तो उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते। लेकिन खैर, राजनीति, बाहर राजनीति में हम लोग आज बात कर रहे थे। राजनीति में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, और आज देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह गले से गले मिल रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते रहिए ईशा न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए।